सिग्निफिकेंस और कहाँ आता है? हाँ, मतलब अपन इसमें यूज कर रहे हैं फॉर डिपिक्टिंग द चार्ट की उसका जो फ्लो है, तो ये कहाँ से आया, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ पहली, ये। हाँ, आप हम बात कर रहे हैं एबीएसएस की, या इसको बहुत जगह पे गैन बॉक्स भी बोला जाता है, पर कोई किसी का पेटेंट नहीं है ये। इट्स अ प्योर सिंपल ज्योमेट्री, बराबर अब ना? अब हमने ये जो स्क्वायर को लगाया, हाँ, स्क्वायर क्यों लगाया और स्क्वायर का सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ आता है? हाँ, तो देखो, ये स्क्वायर क्यों लगाया, फिर उसको जो आर्क में डिवाइड किया, ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ? हाँ, हाँ, सो और वो जो रेशियो क्या है, फिर हाँ, एंगल रेशियो क्या है और क्यों है, और उसका सिग्निफिकेंस का बैकग्राउंड क्या है? बराबर है, बराबर, बहुत बहुत सारी चीजें जितनी मेरे इसमें आ रही है वो एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो ये थी कि जैसे हमें कोई भी स्विंग मिल रहा है, तो हम स्विंग को सबसे पहले सर्कल लगा लेते हैं नॉर्मली इस तरीके से, राइट? सो सर्कल, यानी कि आप अगर इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करें, सपोज से लाइक दिस, तो ये एक आर्क हुआ, एक पार्ट सर ऑफ सर्कल कैसे लगाए? सर्कल। डायरेक्ट मैंने लोएस्ट पॉइंट लिया, ये हाँ वाला, और हाँ। ये टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने सर्कल लगाया, बराबर है? सो ओके। बेसिस ये रहा, जैसे कि हम एलियट वेव में भी जाते हैं, उसमें भी कि डीएनए ऑफ एनी स्क्रिप्ट डिपेंड होता है हमारे ये स्विंग पे, या तो एड ऑन स्विंग, जैसे आप बात करते हो कि भैया ये स्विंग ना लेके हम एड ऑन दूसरा कोई स्विंग ले, वॉट एवर जो भी स्विंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो द स्विंग, ये स्विंग जो है ये आगे का स्टोरी अनफोल्ड करेगा बाद में। सो एवरीथिंग इज रिटन इन दिस स्विंग। ये एक बेसिस मान के, या आप हाइपोथेसिस मान के चल रहे हैं इनिशियल स्टेज में। सो हम ये दोनों को, यानी कि यहाँ से जो भी कोई डिमांड सप्लाई का जो भी ओवर बैलेंस हुआ, क्योंकि यहाँ से स्क्रिप्ट चेंज हुई, या तो फिर यहाँ से स्क्रिप्ट नीचे आई, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये एक उसका बेसिक रिकॉर्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक। यस, स्टार्टेड सर। सो ये जो पहला स्विंग है, ये शायद वो पूरी स्क्रिप्ट का बिल्डिंग ब्लॉक है, एक सिंगल ब्लॉक है। सो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहने की प्रोबेबिलिटी ये है। लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, ये मान सकते हो? यस, यस। सो क्योंकि आगे क्या हो रहा है वो तो आपको सब जब लाइव होते हैं तब ये बड़ा ऊपर नीचे करता है, वो दिखता है, पर ये यहाँ ही पे ऊपर नीचे करेगा। ये कहाँ लिखा होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो उसका आंसर होना चाहिए, और वो होना चाहिए मैथमेटिकल, कि भाई उसके पीछे में कुछ ना कुछ हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्रूव करना पड़ेगा, ताकि भाई वो क्यों यहीं पे इतना मूवमेंट कर रहा है। सो मेरे हिसाब से हमारा जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा, या मैं बार बार जिसको डीएनए बोलता हूँ, वो डीएनए पहली स्विंग में होना चाहिए, या आपके हिसाब से एड ऑन स्विंग में होनी चाहिए। सो हम वो स्विंग को इस तरीके से सर्कल में फिक्स किए कि सपोज कंसीडरिंग कि दिस इज माय बेस पॉइंट और ये मेरा रेडियस है, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर एक मैं, एक क्लैरिफिकेशन है खाली। हाँ, पूछिए। हर जगह मैं एड ऑन जबरदस्ती नहीं लगाता हूँ, नहीं, ओनली नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद, वो अच्छा भी चलता है। जहां से उसको ब्रेकआउट मिला हाँ, वही लगाता हूँ। और इन्वेरिएबली क्या रहता है कि जैसे साइडवेज चला, हाँ, तो वो पॉइंट जहां से ब्रेकआउट मिलता है, हाँ, वो नॉर्मली कोई ना कोई इंटरसेक्शन रहता है, कोई 1/1 हाँ, एंगल का, वहां से क्रॉसओवर हुआ है डाउन, या एग्जैक्ट, आपका वहीं से वही पॉइंट से हुआ और वहीं से निकला, उसके पहले चल रहा, तो वो पॉइंट को मैं मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ज्यादातर और वो इसी सेटिंग को लगा। अप्रिशिएटेड है, बिल्कुल अप्रिशिएटेड है वो, कि क्योंकि आगे जो अनफोल्ड होगा वो आपके वो स्विंग में लिखा गया है, तो आपको कौन सी स्विंग पकड़नी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत स्विंग पकड़ेंगे तो टारगेट्स गलत आएंगे, मे बी, राइट? सो दैट इज डेफिनेटली अप्रिशिएट है, करते हैं अपन वो, कि जो भी आप एड ऑन स्विंग की बात कर रहे हो, नो डाउट। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि ये जो हमारा पहला सर्कल हमने अप्लाई किया, ये रहा का आर्क सर्कल का एक, अगर हम इसका कट करें तो ये आर्क रहा। आर्क का इंपॉर्टेंस बेसिकली बहुत ज्यादा है, क्योंकि इट्स अ फीमेल लाइन बेसिकली, और फीमेल लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड टाइम बोथ। तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस एक सिंगल डायमेंशन शो करती है, जहां पे आर्क मल्टीपल डायमेंशन शो करता है, जिसको हम फीमेल लाइंस बोलते हैं। इसीलिए हम इसको स्क्वेयर नहीं लगा रहे हैं इनिशियली। जो अगर आप बोले कि भाई क्यों हम यहाँ पे पहले स्क्वायर क्यों ना लगाए, पहले हम सर्कल क्यों लगाए, क्योंकि सर्कल हायर डायमेंशन का है, इसलिए हम इसको, क्योंकि सर्कल और हायर डायमेंशन में गया तो आपका स्फीयर बनता है।
सो ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम स्टार्ट इससे कर रहे हैं। क्यों ना हम यहीं पे ट्रायंगल लगा रहे हैं, राइट। सो क्योंकि ट्रायंगल में भी आपको स्ट्रेट लाइंस दिखेंगे, मेल लाइन से, स्क्वायर में भी मेल लाइन से, इसलिए हम स्टार्ट करते वक्त सर्कल लगा रहे हैं। सो यहाँ पे शायद मैंने एक आंसर दिया आपको कि क्यों हम सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम सर्कल को जब स्टार्ट कर रहे हैं, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल एज वेल एज मेल लाइंस। तो हम अब जब ये पॉइंट मिला तब उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जैसे मैं ABCD लगाता हूं तो आपको ध्यान में आएगा। मैंने एकदम ही रैंडम पकड़ लिया, बट ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा रहा पहला सर्कल, उसका जो एक आर्क रहा। अब मैंने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, ना कि स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट किया है। पहले इसके बाद में हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब ये रहा हमारा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का जो आउटर बाउंड्री है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर का जो डायगोनल है, ये डायगोनल पार्ट से हमने फिर ये आर्क्स ड्रॉ किए, जो कि डिस्टेंस है 1.4142। सो अगर आप उसको टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में बोलेंगे तो रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड देन कन्वर्टेड इट इनटू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इस तरीके से शायद वो कुछ होगा। सो पहले हमने इतना पार्ट चेक किया, उसके बाद में सर हमने 1.4 हाँ को प्लीज थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करिए ना सर, कैसा है? 1 ओके ये ओके पहले बताया आपने कई बार, पर भूल जी गए। जी जी, मुझे मेरे हिसाब से वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं एक मिनट स्नाइप करता हूं तो मैं आपको वो चीज रिकलेक्ट कर पाऊं। ठीक, सबसे पहले तो हमने ये सर्कल ले लिया। अब ये सर्कल की ये हमारी रेडियस रही। सो अब हमने इसके बाद में हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। सो ये स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये होगा रेडियस के मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1.4142, जो कि √2 है। √2 अगर आप लेते हो तो √2 का वैल्यू आएगा, उल्टा कर दिया मैंने, इसको इधर लिखना चाहिए था 1.4142। और बेसिकली √2 भी आप, अगर आप याद होगा वेसिका पाइसेस, तो वेसिका पाइसेस में भी आपका √2 एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है। और ये वेसिका पाइसेस है फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस और इवन नॉन एग्जिस्टेंट थिंग जो हम देख भी नहीं पाते, उसमें ये सभी जगह पे होता ही है। यानी साइंटिफिकली प्रूवन कि ये इसी तरीके से होता है। अगर आप बबल सोप्स, अगर बबल करते हैं ना सोप्स के, तब आप अगर वो दोनों को दो बबल करे और एक दूसरे को ज्वाइन करे तो एग्जैक्टली आपको वेसिका पाइसेस दिखेगा। और वहां वो उसी तरीके से तैयार होता है, और उसके अंदर ये रेशियोज होते हैं। बाकी भी मल्टीपल रेशियोज होते हैं, इवन फिबोनाची के रेशियोज भी है इसमें बहुत सारे। बट ये 4142 जो रेशियो है वो होता है कि आपकी जो पहली स्विंग है उसको आपने इस तरीके से एक्सटेंड किया, कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस होगा आपका 1.42। सपोज दिस इज माय 1, ये इतना मेरा 1 है, तो ये ओवरऑल मेरा आएगा 1.4142 √2, राइट। सो यानी कि मेरा साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये जो मेरी साइड ऑफ अ स्क्वायर है, ये अगर मैं 1 पकड़ू तो मेरा एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या आएगा, 1 × 1, उसका सॉरी डायगोनल जो आएगा वो आएगा इसका √2, 1 × 1, सॉरी 1.1 नहीं, जो भी फॉर्मूला होगा वॉट एवर, बट दिस इज √2, 1.4142। सो हमारा मेन मोटो ये होता है कि यहाँ पे जो भी प्रेशर्स तैयार हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे बैलेंस करेंगे, कहाँ कहाँ पे उसने रुकना चाहिए। सो आप अगर देखें, उसको चेक करें, तो ये पहली बार यहाँ पे आपको प्रेशर जनरेट करते हुए दिखेगा। और इसी को हमने फिर आर्क में कन्वर्ट कर दिया, ताकि इफ यू हैव लेसर टाइम और लार्जर टाइम फ्रेम, यानी कि लार्जर टाइम फ्रेम के लिए ये स्क्रिप्ट अगर टाइम पास कर रही है तो सो इट शुड टच हियर एनी हाउ। अगर प्राइस में वो बढ़ती भी नहीं है, स्टिल वो इतना डिस्टेंस क्रॉस कर चुकी है कि वो 1.4142 रहेगा ओरिजिनल स्विंग के इसका। सो ये डिस्टेंस जो है ये 1 नहीं है, ये आपने इस तरीके से इमेजिन करना है कि ये आपका इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है।
और यहाँ पे जो आर्क्स है वो आर्क्स को जब भी वो टच करे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 1.4142 एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ प्रेशर एट दिस पॉइंट। तो इसलिए आपको हर बार जब कोई भी स्विंग पे लगाओगे तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं ये प्रेशर्स के बाहर अगर वो ब्रेकआउट करता है तभी वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अदरवाइज आपको यहीं पे उसको स्क्रिप्ट जो भी मैक्सिमम अपन ने टेस्ट किया कि यहीं पे से आपको साइड नीचे की तरफ जाने के प्रोबेबिलिटी है। हम यहाँ पे इसीलिए सेफ्टी रखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर प्रेशर्स क्रॉस नहीं कर सकता है, सो दिस स्क्रिप इज वीक, दैट्स व्हाई यू आर पुटिंग योर स्टॉप हियर, सो मे बी इट शुड गो डाउन अगेन। सो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वो जा नहीं पा रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर है। इस पे कुछ क्वेरी होगी तो पूछ सकते हैं। एक मिनट बैकग्राउंड जोर से मेरे ख्याल से नीलेश के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। नीलेश गुड मॉर्निंग। नीलेश आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड नाइट। बेटी कैसी है? नीलेश बेटी कैसी है? आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से नीलेश का आवाज नहीं आ रहा, शायद म्यूट हो रहा है। बराबर, एक सेकंड। बढ़िया है सर, बढ़िया है। ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? हाँ जी हाँ 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 ओके। सो नीलेश गुड मॉर्निंग, अश्विन हियर। नीलेश माइक चालू करो। अश्विन जी कुछ बात कर रहे हैं। नहीं गुड मॉर्निंग बोला बस नीलेश को। नीलेश के यहाँ से आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ पूछिए सर प्लीज। कि मान लीजिए अपने पास स्क्रिप्ट का प्राइस है हाँ और हम एबीएसएस में नहीं है, फॉर्च्यून प्लस में नहीं है, हमको एमी या कोई तो भी सॉफ्टवेयर में प्राइस दिख रहा है और एक स्विंग दिख रहा है। ओके। अब इसको वो स्विंग का प्राइस को लेके हम उसको स्प्रेडशीट पे एंगल निकाल सकते हैं क्या कि ये तो एंगल तो जरूर निकाला जा सकता है। पहली चीज ये करनी पड़ेगी आपको। आप पूरा सीक्रेट पूछ रहे हो, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, नो प्रॉब्लम। स्केलिंग वाला हिसाब है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ओपन रहेंगे तभी तो उसमें डेवलपमेंट होगी कुछ ना कुछ। क्योंकि मान लो हम नहीं है तो स्प्रेडशीट पे अपन वो उसका आर्क और ये निकाल सकते हैं कि स्केलिंग के लिए वजह से वो पॉसिबल नहीं होगा। स्केलिंग की वजह से सी इट्स नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम पहली बात करते हैं एंगल की। तो एंगल का जो भी हमें देखिए याद होगा पुराने टाइम पे हम जब काम करते थे तो पॉसिबल नहीं था कि हम एंगल पे कोई स्क्रिप्ट पहुंच रही है तो मिले, क्योंकि वो अल्गो पॉसिबल नहीं था, हमारे दिमाग में नहीं आया था। जो कि अपने को ये नेवी वाले बंदे ने थोड़ा आइडिया दिया, आई स्ट्रेस्ड, और उसके बाद में पता चला कि यस वो हो चुका है। सो एंगल्स का तो कैलकुलेशन डेफिनेटली पॉसिबल है सिंपली, यानी कि जो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज यू हैव टू टेक अ प्रॉपर स्केलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके बारे में इशू नहीं है। वो स्केलिंग का किया तो प्रॉपरली एंगल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो नहीं कर सकते थे तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम यहाँ पे स्कैनर बना पाए। सो डेफिनेटली एंगल्स पॉसिबल है। आर्क्स विल बी अगेन टू कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि जिसका जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हम देख पाए। और अगेन सर्चिंग कि कौन सा स्क्रिप्ट कौन से आर पे पहुंचा हुआ है वो भी अगेन एक एडिशनल पार्ट है। बट मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज उसमें कि आपको अगर कोई स्विंग भी पता है, सपोज आपको ये स्विंग पता है, तो मेरे ख्याल से ये सब पॉइंट्स आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ही सकते हो। सिंपल प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा इतने सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे तो बीपी बढ़ जाता है। तो ज्योमेट्री इज मच बेटर क्योंकि इट्स कन्वर्शन ऑफ मैथमेटिक्स इनटू व्यूएबल थिंग। सो इसीलिए ज्योमेट्रिकली देखना वो थोड़ा सिंपल पड़ जाता है। बट यस, आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। थोड़ा काफी सारा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, बट इवन स्प्रेडशीट पे भी ये सब चीजें पॉसिबल है, क्योंकि इफ यू नो हाउ टू स्केल इट देन स्प्रेडशीट पे भी किया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। सर नमस्कार सर। सर क्या बात है, ये तो आवाज क्या बात है, दे दो। अभी मैं आपकी ही तारीफ कर रहा था। थैंक यू सर। आपने सुना क्या मैंने तारीफ की? नहीं सर, जस्ट ज्वाइन सर। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं सुनना, अपनी तारीफ नहीं सुनना कभी। रिकॉर्डिंग सुन लूंगा सर। तो आप अभी कहाँ पे है, यानी कि इफ पॉसिबल? कोची में हो, बहुत एक साल के बाद थोड़ा आज रेस्ट मिला सर। क्या बात है, क्या बात है। तो आप तो छा गए थे यार, ये तो क्लास वास चलते रहेगा, आज हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। तो आप तो एकदम बड़ा वाला वॉरशिप पे चले गए थे सुना।
सर वो मुंबई से ट्रांसफर यहाँ पे ही आया था, तो कंटिन्यू यस उसी यस, के लिए। कोची का तो मुझे पता था, पर आप सर वो उस दिन इनॉग्रेशन के वक्त वहां पे थे ऐसा मुझे पता चला हमारे गुप्त सूत्रों से। नहीं सर, लास्ट 2 साल से कंटिन्यू था सर, इधर ही अच्छा था, अच्छा तो कंटिन्यू हम रिपेयरिंग पे लगे थे। एंड अच्छा, लास्ट 1 ईयर से तो टफ टाइम था सर, इवन क्या मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं उसके था, तो टेस्टिंग वो वेस्टिंग में पूरा सिक्योरिटी की देवदत्त वजह था। से। क्या सर क्या नमस्कार क्या, सर। क्या अश्विन? उसके टेस्टिंग वगैरह में जो पूरा सी वर्दी ने जो भी टेस्ट में पूरा देवदत्त था फ्लीट क्या वहां पे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो तो इनका बड़ा, देखिए बड़ा बड़ा फोटो आया था मोदी जी के साथ में, और बैकएंड में ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बहुत सारे लोग खड़े थे। सो आई वाज ट्राइंग टू जूम इन कि कहाँ देवदत्त दिखता है। सर वो दिखाई नहीं देगा, वो इतना दूर से लिया है। 15th रो में मैं खड़ा था सर, अच्छा पीछे थे से, क्या लेकिन क्या? वो दिखाई नहीं देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हम घर में डिस्कस किए थे, मतलब जूम करके देखते हैं, पर वो प्रिंट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है, सो बहुत ज्यादा जूम नहीं कर पाए थे। और अभी जूमिंग कैपेसिटी भी थोड़ा कम हो गया है मेरे आंखों का, तो आप दिख नहीं पाए उसमें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऑल इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। यस सर, थैंक यू सर। सो चले सर थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम तब तक। क्या चार्ट को जूम करके देखने बोलते हो ना, उसलिए आपको आदत हो गई उसकी। वो फोटो में मगर जूम नहीं कर पाया था मैंने, एक्चुअली आई ट्राइड, नहीं तो देवदत्त को पता नहीं चलता था कि वो, यानी कि मैं क्या पूछ रहा हूँ एग्जैक्टली। वो फोटो था, सब जगह पब्लिश हुआ था वो। ये सर वो वी सिक्स में था सर, वी फॉर विक्रांत था। ओके, इसलिए वो वी बनाया था। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। आपके तो एक्सपीरियंस ऑसम रहेंगे आप, हम एक आध बार सब लोग स्पेशली मिलेंगे आपके एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए। सर श्योर आऊंगा सर। क्या बात है। सो चलिए अश्विन जी, आपकी क्वेरीज, क्योंकि बाकी बहुत सारी लंबी लंबी क्वेरीज पेंडिंग है, जो कि नीलेश लास्ट सेशन में नहीं था, क्योंकि उसकी कुछ बेसिकली स्क्वायर ऑफ नाइन और फिबोनाची टाइम जोन्स के बारे में इश्यूज थे कुछ, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना था। तो इसमें और थोड़ा फास्ट बढ़ जाते हैं अश्विन भाई, इसमें और क्या क्या था अपना क्वेरीज? एंगल का डिवीजन कैसा होता है, एंगल कैसा क्या इसमें जो स्प्लिट होता है उसको यानी कि आप बोल रहे हैं कि दो एंगल के बीच में हम किस तरीके से डिवीजन करें, राइट? हम्म। यानी कि सपोज यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एंगल्स ओनली, एंगल्स विद ओनली एंगल्स। सो आपका ये बोलना है कि ये जो दो एंगल्स है इसके बीच में हम अगर एंगल डालें तो उसको किस तरीके से कर नहीं सकते नहीं, हैं, राइट? वही दो एंगल का क्या डिफरेंस है, क्या क्या एंगल में जा रहे हैं हाँ, और वो क्यों सिग्निफिकेंट है, वही एंगल ओके। क्यों लिया। सो यू वांट टू आस्क कि बेसिकली एंगल्स क्या है, राइट? ओके, सो आई थॉट कि आप डिवीजन की बात कर रहे हो थोड़ा आगे की। सो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ये मैंने इसके पहले काफी बार डिस्कस किया है, बट लकीली नीलेश भी है तो, और सरिता जी भी है आज मेरे ख्याल से, तो उनको भी ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट और एकदम बेसिक पार्ट था, जिसके बारे में हमने काफी बार डिस्कस भी किया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम अगर एक यूनिट प्राइस और एक यूनिट टाइम में आगे बढ़े तो उसमें जो डिवीजन होगा, यानी कि हम उसको बाइसेक्ट बोलते हैं शायद ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में, तो हम इसको अगर बाइसेक्ट करें तो ये जो एंगल होगा ये होगा 45 डिग्री का एंगल, राइट? अब ये एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम प्राइस और टाइम ये दोनों को डिवाइड कर रहे हैं और ऐसे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो लाइन है इस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कोई भी पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है प्राइस और टाइम से, वो सबसे ज्यादा। सिर्फ देखिए प्राइस टाइम बैलेंस ये मेरे हिसाब से, और मैंने जो भी पढ़ा आज तक के, इवन WD ज्ञान ने बहुत जगह पे वो बातें करी है। सो देयर कैन बी n नंबर ऑफ वेज टू कैलकुलेट हाउ प्राइस इज बैलेंसिंग विद टाइम। सो उसमें से सबसे सिंपलेस्ट वे है 45 डिग्री कि भैया प्राइस टाइम बैलेंस, यानी कि आज ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस पकड़े तो x और y दोनों एक्सिस से उसका डिस्टेंस इक्वल है। सो प्राइस एंड टाइम इज इक्वल ऑन ऑल दिस पॉइंट्स, ये एक पहला मुद्दा बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ वो बैलेंस कर रहा है, एंड जहां पे भी चीजें बैलेंस होती है, इवन आप बहुत छोटे लेवल पे सब एटॉमिक लेवल पे भी बात करें तो जहां बैलेंस होती है वहीं पे चेंजेस होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस बैलेंसिंग फोर्सेस। तो
सॉल्ट का जैसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनता है, वो क्यों बनता है? क्योंकि वो सब एटॉमिक लेवल पे वहां प्रेशर जनरेट होते हैं, इसीलिए वो स्क्वायर की डायग्राम लेता है। सो ये बहुत जरूरी है कि हम ये सब चीजें बैलेंसिंग पे डिपेंड है, जहां पे फोर्सेस बैलेंस होती है। और चार्ट में हम फोर्सेस दो ही इनिशियली, यानी कि सिर्फ सिंपली हम चार्ट की बात करें तो प्राइस और टाइम दोनों को लेते हैं। सो ये 45 डिग्री पे वो दोनों चीजें परफेक्टली इक्वल होती है। सो ये पहला मुद्दा। अब मूविंग अहेड, क्या एक ही टाइप के फोर्सेस है सब जगह पे? नहीं, देयर इज एज अबव so below. So there can be 45, there can be 1 by 1, 1 by 2, and number of आगे हम बढ़ सकते हैं। So हम ये नहीं बोल सकते भाई एक ही एंगल चाहिए यार, एक एंगल बता दो 45, नहीं। So एंगल्स में भी हम एज अबाउ सो बिलो जा सकते हैं कि भाई ये अगर मेजर एंगल है तो व्हाट आर माय सब्सिडरी एंगल्स। तो सब्सिडरी एंगल्स में भी इंपॉर्टेंस होगा। प्राइमा फेसी जब हम चेक करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि चलो यार यहाँ पे प्राइस और टाइम बैलेंस हो गई, तो सो दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई लव द मैक्सिमम 45 डिग्री को, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं। बट इक्वली इंपॉर्टेंट आर अदर एंगल्स आल्सो, क्योंकि वहां पे भी प्राइस टाइम बैलेंस होती ही है, मे बी इन सम अदर लिटिल बिट डिफरेंट कैलकुलेशंस। सो वो इस तरीके से होता है कि हम अभी जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने और हम आगे बढ़ गए। अब हम जब 2 यूनिट टाइम में आगे बढ़ गए और 1 यूनिट प्राइस में आगे बढ़ गए, तो हमारा ये जो एंगल होगा, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत निकाला, आप समझ लीजिए कि मैंने यहां लगाया है। सो ये जो एंगल है ये आ गया आपका 1 इन प्राइस 2 इन टाइम। सो यू कैन टर्म दिस एज 1/2 एंगल। सो ये जो एंगल है इसमें के कोई भी पॉइंट्स अगर आप लेते हो तो वहां से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस वर्सेस ये डिस्टेंस एक टिपिकल रेशियो करता है 1/2 का, या यू कैन से 2/1 का। सो ये फिक्स रेशियो है हर जगह पे जितने भी आगे फ्यूचर में ये लाइन जाए। सो यहाँ पे भी प्राइस टाइम बैलेंस हो रही है, बट इन अ सम डिफरेंट रेशियो। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड सेम वे नाउ यू कैन मूव ऑन, जैसे आप अभी आगे आगे कितना भी जा सकते हो कि आप माइक्रो इट कैन, मैंने कुछ जगह पे पढ़ा 1/17 तक के भी आगे बढ़ते हैं, उतना शायद मुझे जरूरत नहीं लगी ईओडी बेसिस पे। बट यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये हो गया आपका 1/3 एंगल, ये आपकी 1 और ये आपकी 3। सो यहाँ के सभी पॉइंट 1/3 रेशियो से मैच्ड है प्राइस टाइम बैलेंस। उनका जो प्राइस और टाइम का जो भी रेशियो होगा दैट विल बी 1/3 ये पर्टिकुलर लाइन में। एंड इसी के जैसा अगर आप आगे बढ़े तो इस तरीके से जो एंगल्स तैयार हो गए वो आएगा आपका 2/1। ये जो हमारा रहा ये प्राइस रही, ये हमारा टाइम रहा, तो हमारा ये जो एंगल है इसका रेशियो हमेशा 2/1 रहेगा, राइट। सो ये जो एंगल से, जैसे मेरी कल किसी के साथ बात चल रही थी याद नहीं, बट हम ट्रेंड लाइंस की बात करते हैं, तो ट्रेंड लाइंस में जब अगर ट्रेंड लाइंस लगाएंगे तो कभी आपको लगेगा दो, आप ट्रेंड लाइंस लगाते हो यानी कि दो बेसिक, दो मे बी दो इंपॉर्टेंट लोज को ज्वाइन किया लाइन, एंड देन यू आर एक्सटेंडिंग इनटू फ्यूचर, और देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में वो स्क्रिप्ट वो लाइन पे आए और बाउंस बैक करे। ट्रेंड लाइंस आर नॉट बैड, यानी कि दे आर सिंपल एंड गुड इफेक्टिव टूल्स, बट मैथमेटिकली परफेक्शन इसी में आएगा क्योंकि हम विद द बेस यानी कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था रैली का उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड टाइम इन फ्यूचर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां जाके टिपिकल पॉइंट पे वो मैच कर रहा है कोई कुछ स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन से। सो ये मैन्युअली करना बड़ा डिफिकल्ट है और विजिबली इट इज वेरी सिंपल। जब हम आंखों से देखते हैं तो इट्स सिंपल, यहाँ पे ये एंगल आया है और वहां पे ये टच करके बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी है। सो इस तरीके से हम ये एंगल्स को बेसिक पकड़ते हैं। पहला 45 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री रहेगा, ये 1/1 एंगल भी कहलाता है। ये रहा आपका 1/2 एंगल, बट ये 45 के आधा नहीं रहेगा। अगर आप कैलकुलेट करते हो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल तब आपको वो फॉर्मूला निकाल के ध्यान में आएगा कि ये जो रेक्टेंगल है आपका, जो मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूं, ये जो आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का
ये डायगोनल है, मेरा ज्योमेट्री कभी सही नहीं रहा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये जो आपका रेक्टेंगल रहा, ये रेक्टेंगल का, सॉरी कितने बार मैं ये दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम, ड्राइंग का एक एग्जाम था बचपन में, एलिमेंट्री बोलते हैं उसको, तो वो मैं फेल हुआ था, एंड आई कैन प्रूव दैट बाय ड्राइंग। यस, तो ये आपका एंगल रहा। सो इट इज नॉट हाफ ऑफ दैट एंगल, क्योंकि अगर आप ये 1 है और ये 2 है, तो आप गूगल करके डाल दीजिए डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो यू विल फाइंड कि ये जो डायगोनल है ये आपका वो रेशो नहीं रहेगा। मुझे और एक चाहिए था कि ये वाला रेशो क्या है, अगर कोई फास्ट अपने में से होगा तो वो निकाल लेगा कि मेरा ये अगर 1 है, मेरा अभी दिमाग में आया करके बोल रहा हूँ, मे बी कुछ मेरे दिमाग में गड़बड़ होगी, बट ये जो है हमने पहली स्विंग निकाली, ये स्विंग का हमने 1 लिया, तो ये हमारा 1.4142 रहा। तो हमारा ये क्या है, ये कोई अगर देख ले तो उनको सबको बेनिफिट होगा, राइट। तो वो रेशो चाहिए था, वो रेशो, क्योंकि हम उसके बाद में फिर आर्क्स उसको लगाते हैं वो रेशोज को, राइट। सो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है रेशोज। सो ये हमारा 1/1 एंगल रहा, ये रहा 45 डिग्री, ये रहा 1/2 एंगल पर, और इसका रेशो रहता है डिग्री रहता है 26.25 डिग्रीज। उसके बाद में ये रहा आपका 1/3, और इसका मेरे ख्याल से 18.75 होगा डिग्रीज का स्लोप इसका। ये रहा 45 डिग्री, और ये मेरे ख्याल से आता है 63 पॉइंट समथिंग, 63.25 डिग्रीज, जो भी है एक्चुअल। यहाँ से आप एक्चुअल मेजर भी कर सकते हो, इवन आप अपने यहाँ पे भी मेजर कर सकते हो एग्जैक्टली। और इवन समटाइम्स अगर आपको थोड़ा कुछ और आगे एग्जैक्टली क्या स्लोप से कोई स्क्रीप गिरी है, बढ़ी है, ये सब चेक करना है, तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट दोज रेशियोज हियर। लाइक यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे डिग्रीज लिख किया, दिस इज राउंडेड ऑफ टू 63, बट दिस इज 63.25। इसी तरीके से आप एग्जैक्ट क्या डायमेंशन है वो चेक कर सकते हैं। दिस विल बी योर 45 डिग्री, राइट। और एंगुलर में और एक आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो आपको 22.2 22 पॉइंट नहीं होता है, वो होता है 26 पॉइंट समथिंग डायमेंशंस एंगुलर। ये नहीं, ये नहीं, सॉरी, फिर से जाता हूँ, एंगुलर ये और ये। सो ये वाला रहा आपका 27 कर रहा है, 26.25 होना चाहिए। सो वट एवर। सो हाँ, सिर्फ एंगल्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट, हाँ, सब लोग है कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ, गॉड नोस, है ना, नहीं तो मैं डिस्कनेक्टेड हो जाऊंगा और मैं अकेले दीवालों से बात कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। नहीं सर, सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो एंगल्स की जो बात थी उसमें के जो रूल्स है वो एक जस्ट कल भी मैंने किसी के साथ डिस्कस किए थे, वो ये कि एक एंगल अगर ब्रेक कर रहा है तो प्राइस टाइम बैलेंस तो तभी होगा जब वो अगले एंगल को पहुंचेगा। सो बाय थंब रूल एक कोई एंगल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट एंगल टच होना चाहिए, राइट। ये और फिर वहां सपोर्ट लगे, फिर मे बी इट शुड रैली, ये एक चीज होनी चाहिए। अब उसके लिए और एक एडिशनल की सपोज दिस डजंट हैपन, तो रूल ये बन सकता है, यानी कि शायद हमने बनाया हुआ रूल है कि अगर ब्रेक करता है एंड रिगेन करता है तो वी कैन कंसीडर कि इट इज अगेन टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस। सो बट दिस रूल इज यानी कि थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ रूल है, समझ के चलिए कि यार ये ब्रेक कर रहा है एंड अगेन रिगेनिंग मींस इट इज टेकिंग सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से इफ इट टेक्स सपोर्ट इट शुड टेक क्लियर कट सपोर्ट। लिटिल बिट वाइब्रेशंस आर ओके, माने कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहीं पे जाना चाहिए, 286.25 से ही बंधन बैंक बढ़ना चाहिए, नॉट नेसेसरली, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हो सकता है, राइट। सो बट वहां पे सपोर्ट मिलना चाहिए, ये तब हम समझेंगे कि वो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल। अगर वो ब्रेक करता है तो लॉजिकली दूसरे एंगल को उसने पहुंचना चाहिए। तो हमने बहुत बार ये भी चेक किया, याद होगा सबको, कि कोई स्क्रिप्ट है वो ब्रेक करके थोड़ी नीचे चली गई, यहीं पे रिवर्सिबल बार दे रहा है, बट स्टिल वी आर वरीड कि यार ये तो नीचे के एंगल को टच नहीं किया है, सो शुड वी टेक एंट्री। सो दैट्स अ कंसर्न। सो वो डेफिनेटली वो एक पॉइंट है, जब हम ट्रेड करें तब हमारे जहन में वो चीज होनी चाहिए, राइट। सो
जब ये एंगल्स ट्रू है, उसको मेरे ख्याल से लार्जर टर्म में होलोग्राम बोलते हैं या होलोग्राफिक कुछ चीज बोलते हैं कि व्हेन दिस इज ट्रू, इनवर्स इज आल्सो ट्रू, ऐसा बोला जाता है। यानी कि ग्लास अगर आधा भरा है तो ग्लास आधा खाली भी है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो उसी तरीके से जब आप कोई भी एंगल्स ड्रॉ कर रहे हो तो इट इज ट्रू कि वो अपोजिट एंगल्स भी उनका भी एग्जिस्टेंस है। सो जब हम कोई 45 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, उसी वक्त अगर हम डाउन 45 भी ड्रॉ कर रहे हैं तो ये उसका होलोग्राफिक रहा या यू कैन से मिरर रहा या उसका इनवर्स रहा, वट एवर द टर्मिनोलॉजी इज, राइट। सो दिस विल बी योर इनवर्स टू दिस 45। सो इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज आल्सो ट्रू। सो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इवन दो वी नॉर्मली डोंट पे टू मच अटेंशन टू दिस इनवर्स एंगल्स और रिवर्स एंगल्स, बट मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कल की अगर आपको जस्ट एक चीज दिखाऊं, मैं स्क्रिप्ट्स की तरफ नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको इसी का एक एग्जांपल, क्योंकि सेम कि एशियन पेंट्स का जो ये एंगल है, ये 45 डाउन एंगल है। सो जितना ये ट्रू है उतना ही ये भी ट्रू है। सो यू हैव टू डेफिनेटली कीप अ वॉच ऑन डाउन एंगल्स। और ये किस तरीके से मारा है कि अप सेटअप में अगर हमने आउटर बाउंड्री को 45 डाउन मार दिया तो सी देयर विल बी इंटरनल, बट सी जितना टाइम फ्रेम हम बोलते हैं कि लार्जर टाइम फ्रेम रूल्स द लोअर टाइम फ्रेम, उसी तरीके से लार्जर एंगल्स विल रूल लोअर। सो कौन से मेजर एंगल्स है वो भी हमें ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि सी आप जितना अंदर जाओगे उतने छोटे छोटे एंगल्स रहने वाले हैं और दे आर ट्रू। यू कांट से कि भाई नहीं मेरे को तो 2 एंगल दे दो भाई, बस उसी में काम करूंगा, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि सब चीजें माइक्रो लेवल से चालू होती है। बट एज फार एज चार्ट्स आर कंसर्न, लार्जर टाइम फ्रेम्स रूल माइक्रो, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। सो 45 अगर ये ट्रू है तो ये 45 ट्रू है, इसके अंदर बहुत सारे 45 है बट वो माइक्रो है। सो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंस रहेगा ये। सो वही वाइल ट्रेडिंग हम ये नहीं बोल सकते कि एवरीवेयर देयर इज अ वेब ऑफ एंगल्स एंड एवरीवेयर यू शुड बी वरीड, नहीं, बट मेजर के वक्त में आप देख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑन व्हाट टाइम फ्रेम यू आर ट्रेडिंग। सो अगर आप माइक्रो में ट्रेड कर रहे हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, तो यू नो कि आपको पता है भाई ये एंगल है, यहाँ पे मुझे दिक्कत होनी चाहिए, मे बी दिस इज द एंगल, ये मेरे लिए 45 है, इट शुड टेक सपोर्ट। सो इट्स अपॉन योर व्यू ऑल्सो, आप देख रहे हो कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, और ऑफ कोर्स आपका माइंड का वाइब्रेशन कितना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी 2-2 मिनट में माइंड वाइब्रेट करता है। सो उस वक्त मैटर करेगा कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो। सो माइक्रो लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, यू कैन से कि बस चलो मेरा ये 45 प्रोबेबली समथिंग शुड हैपन एट दिस लेवल, लाइक दैट। सो ट्रू कि जो एंगल्स हमारे सिंपल वाले हैं उसी तरीके से ये हमारे इनवर्स या होलोग्राफिक बोलते हैं या होलोग्राम बोलते हैं, व्हाट एवर आप सोचिएगा, सो वो उतने ही ट्रू है एंगल्स, राइट। सो मेरे ख्याल से इट्स लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्रेशर पॉइंट्स इन फ्यूचर और स्पेस, जो टर्मिनोलॉजी बोली जाती है कि भाई स्क्रिप्ट आगे क्या करने वाली ये हमें पता नहीं है, बट वी हैव अ वेब रेडी फॉर दैट, वी नो द प्रेशर पॉइंट्स कि क्या कहाँ जाके क्या पॉसिबिलिटीज है। सो वी विल टेक कंफर्मेशन ऑन दोज प्रेशर पॉइंट्स, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट एटलीस्ट यू आर अवेयर कि इवन दो you know only for swing, you know what is probably going to happen at this place. Suppose if script goes to this level, then probably the pressure points will be heavy, so you'll be taking care of your positions. So ये important part है जो मुझे लगता है कि इस तरीके से एक्सट्रापोलेट जब करते हैं ना तभी वो मिलेगा। So it's not about watching yesterday's candle and thinking on that and thinking on the news and thinking on the world markets. So मुझे मेरे हिसाब से ये सब पहले ही लिखा होना चाहिए। अगर ये डेली हम एनालाइज करें तो वी विल गेट कंफ्यूज्ड मेनी टाइम्स। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें जो भी बोलना था एंगल्स के बारे में। सो इसमें किसी को अगर कुछ क्वेरीज होगी तो एंगल्स के बारे में पूछ ले। नीलेश कोई कुछ डाउट होगा तो पूछो, क्योंकि ये शायद मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। यस, में मतलब इसका एग्जैक्टली कैसे सिग्निफिकेंट होगा सर? हाँ, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है नीलेश तेरा।
ट्रेड, कोई भी ट्रेड डिसाइड करने में एंगल्स का मतलब कैसे कैसे डिसीजन होगा? 45 डिग्री दैट वी नो मींस लाइक एक बार फिर हम से माइक शायद दूर है क्या नीलेश, आवाज नहीं आ रहा आपका प्रॉपर। हेलो, हाँ ठीक है, बोलिए, फिर से बोलिए। ट्रेड डिसीजन में ये कैसे मतलब डिसाइड कर सकते हैं हम लोग एंगल्स के बेस पे? सी ट्रेड डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स पे होना चाहिए। ये सब लोग ध्यान में रखें कि इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल सिस्टम। जो हम शायद आज गूगल करते हैं तो हर जगह पे ऐसा होता है कि भाई ये एक चीज है जो खत्म होगी। जैसे या तो मैं बहुत बार जोश में आके बोलता हूँ यार ड्रीम 45 इज लाइक एनीथिंग वगैरह वगैरह, बट कोई भी जिस चीज होती है वो मल्टीपल फैक्टर्स देख के ही होगी। वो एकदम सिंपल नहीं होगी। जितने हम बाय हार्ट सिंपल है सब लोग, उतना सिंपल सब नहीं होता है। सो देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स, और हम वो मल्टीपल फैक्टर्स जितना हम झेल सके, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगी तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। सो जो कॉन्फ्लुएंसेस हम वहां पे पकड़े वो हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो कोई स्क्रिप्ट जैसे फॉर एंगल पे हम ट्रेड कैसे करें, ट्रेंड एंगल पे अगर कोई चीज पहुंच रही है, क्या आपको वहां पे और कोई कंफर्मेशन मिल रहा है? सपोज एक आधी स्क्रिप्ट 45 पे पहुंच रही है, क्या आपको वहां कुछ कंफर्मेशन मिल रहे हैं? कंफर्मेशन मीन्स व्हाट? maybe you have demand zone at that level, maybe you have square of 9 numbers at those level, maybe you have Fibonacci time levels at those levels, maybe you have fifth arc if you apply ABSS from the top and you are coming at the fifth or third or first arc. So these are the kind of confluences which should be tracked at that level, and more the confluence better will be the result at the end. So जितनी ज्यादा, सी इट्स सिंपल कि जो अच्छी पढ़ाई करेगा उसको ट्रेड अच्छा मिलने वाला है। ये तो एटलीस्ट मैं उतना क्लियर रहा, कोई भी जीनियस और ऐसा वाला प्रकार नहीं है इसमें। कि हम अगर निफ्टी की बात करें कल परसों की, तो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने उसमें डाइवर्जेंस देखा था, मैंने तो नहीं देखा था। सो आई एम लेजी, सो आई विल टेक अ हिट ऑफ दैट। और अगर आप वही लोएस्ट लेवल पे यानी कि पहली स्विंग को अगर लगाते हो तो ऑलरेडी हमारा शायद टारगेट हो गया होगा। सो सी ऑल थिंग्स कांट बी डिस्कस्ड इन 1.5 आवर। हम जो जितना बैठते हैं ना उतना नहीं होता है। सो द कॉन्सेप्ट आप जितना अप्लाई करो, भाई आपको भी डाइवर्जेंस पता हुआ है कि भाई ये डाइवर्जेंस है, आपको भी पता है फिफ्थ आर्क क्या है, आपको सभी चीजें पता है। सो आप जितना अप्लाई करो करके वो लोकेशंस ढूंढोगे उतना प्रॉपर आपको ट्रेड मिलेगा। सो एंगल्स में के बेसिस पे जब आप ट्रेड करोगे तभी भी दैट इज ऑल्सो ट्रू कि कोई भी एंगल पे अगर जाता है तो क्या वहां पे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस है कि आई एम प्रिजुडाइज्ड ऑलरेडी, एंड समटाइम्स वी आर सो मच प्रिजुडाइज्ड कि फॉर यानी इफ यू थॉट समथिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा, यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ एन नंबर ऑफ फालतू थिंग्स टू मेक यू फील गुड कि भाई चलो यार अभी तो ये चीता भी आ रहा है इंडिया में, ये मे बी समथिंग लाइक दैट स्टूपिड, कुछ भी होता है। सो take out only those confluences which are really helpful. Otherwise कैसा होता है ना कि खाली तारीफ कर रहा है पीछे वाला, खाली तारीफ कर रहा है तो समझ जाना देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि इट मेक्स नो सेंस। सो हमारे पास में जो कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं वो क्या हम सेटिस्फाइड है क्या उससे, जो भी कॉन्फ्लुएंस के बारे में हम लोग वहां पे बात कर रहे हैं। तो जहां जहां आप कंफर्टेबल हो वो कॉन्फ्लुएंसेस को ऐड करें, राइट? तो वो कॉन्फ्लुएंसेस को ऐड करे, कोई भी दिमाग की स्टोरी बना के उसको ऐड ना करे, क्योंकि इट्स ओनली अ गुड फीलिंग फैक्टर। सो मुझे लगता है कि मैथमेटिकली आपको जो सामने देखिए, मुझे लगता बहुत कुछ है यार, मैं तो लॉन्ग लेता हूं तो मुझे तो लगता है भाई एक ही दिन में 21,000 जाना चाहिए वॉट एवर। सो ये मेरा गट फीलिंग है, बट गट फीलिंग इज लास्ट फीलिंग, दैट इज नॉट द कॉन्फ्लुएंस। सो दैट इज द लास्ट पार्ट। तो हम अगर उसको ज्यादा अगर ये देंगे वेटेज तो वी विल बी इन अ ट्रबल इन अ लॉन्गर रन। सो हमें सोचना है कि हमें ट्रबल में जाना है नहीं जाना है। सो व्हाट एवर द कॉन्फ्लुएंसेस यू आर टेकिंग for long or short, you should be satisfied with the methodology, you should be satisfied with how they are calculated. It's not about what somebody else is saying. आनंद बोल रहा है भाई ड्रीम 45 पे आ गया लॉन्ग कर दो, नहीं, क्योंकि इट्स योर मनी, सो यू हैव टू गेट इट अवेयर कि भाई वो जो भी कैलकुलेशन है वो सही है, उसके पीछे में मैथमेटिकल चीजें बहुत है, दे आर टाइम टेस्टेड, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली जब आप एंगल पे बेसिस पे भी ट्रेड करने की बात करोगे तो
see systems can be developed, means you can have your own system of trading and beautiful trading at वो बाकी लोगों से हटके भी हो सकती है, बट उसमें आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। एफर्ट यानी कि क्या होता है? एफर्ट यानी टेस्टिंग 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 होता है, क्योंकि टेस्टिंग इज अ वेरी हॉरिबल पार्ट कि काफी उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि यू हैव टू टेस्ट एट मल्टीपल लोकेशंस की अगर क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके रिजल्ट्स कैसे रहे, एवरी टाइम यू कैन नॉट टेस्ट इट ऑन योर ओन मनी। सो ये टेस्टिंग वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यू हैव टू टेस्ट एंड देन ऐड यू इन योर बकेट दोज कॉन्फ्लुएंसेस कि भाई मेरे ये कॉन्फ्लुएंसेस हैं जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। आनंद ने मुझे 10 कॉन्सेप्ट या 25 कॉन्सेप्ट बताए, बट आई एम सेटिस्फाइड विथ ओनली दिस, आई एम नॉट ओके विथ दैट। सो मे बी से स्क्वायर ऑफ 9, सी आई हैव वर्कड अ लॉट ऑफ ऑन स्क्वायर ऑफ 9, मैंने बहुत सारी चीजें देखी भी है। अगर आप मुझे बोले तो मुझे अच्छा है, नॉट बैड, बट मे बी मेरा स्टडी शायद उतना अच्छा ना हो उसमें। या तो आप एस्ट्रो के बारे में बात करें तो उसमें आई एम कन्विंस्ड बाय द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि भाई वो तो 100% ट्रू है, क्योंकि दोज फैक्टर्स must have effect on our life, and of course vis-a-vis to the stock market they are true, but I am not convinced with the methodology. Maybe my brain is not of that capacity to understand so many things regarding astro, so I am not taking that as my confluence. So see the point कि even though I am convinced but I don't understand that concept, or I'm not willing to understand it right now, so वो कॉन्फ्लुएंस को मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। सो जब नीलेश आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास में आपके कॉन्फ्लुएंसेस रेडी होने चाहिए कि यस आई एम कन्विंस्ड बाय एमएम लेवल, आई एम कन्विंस्ड बाय मे बी स्क्वायर ऑफ 9, आई एम कन्विंस्ड बाय फिबो एंड मे बी सम अदर थिंग्स। सो उनको हम क्लब करके फिर आप टेस्ट करेंगे, तब वो सिस्टम बनेगी, वो बनेगी नीलेश सिस्टम। सो यू हैव टू कस्टमाइज द सिस्टम फॉर योर सेटअप, क्योंकि बेसिकली माइंड सेटअप ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप किसके साथ में कंफर्टेबल है वो आपको बहुत बार ढूंढना पड़ता है। इवन द टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग आल्सो यू हैव टू सी दैट यू आर कंफर्टेबल विद दैट। आप हैंडल नहीं कर रहे हो, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपने एक आधी पोजीशन ली है और वो ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, वो नीचे जा रहा है, आपका बीपी लो हो रहा है। इफ दैट इज द थिंग देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू शुड इंक्रीज द टाइम फ्रेम। आप 15 मिनट पे कर रहे हो तो आप आवरली नहीं तो फिर आगे, लाइक दैट ये चीजें करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड देन मेकिंग इट कस्टमाइज्ड फॉर यू, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस आपने शेयर किया, मेरा आपका दिख रहा है मुझे स्क्रीन, मेरा तो स्टॉप नहीं हुआ। अश्विन भाई आपका शायद दिख रहा है स्क्रीन ना? नहीं, हाँ अश्विन भाई आपने बटन दबा दिया, आपका स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा कोई भी बटन मत दबा दिया करो, आपके अच्छे से ट्रेड दिख जाएंगे हमको। अश्विन भाई आवाज यार, मैं तो बंद नहीं हो गया? नहीं मैं हूं ना? हाँ, मुझे अभी पूरा आपका खाली फेस दिख रहा है और बाकी मेरा कुछ नहीं दिख रहा है। आपका स्क्रीन दिख रहा है मुझे। अब अभी हाँ आपका स्क्रीन दिख रहा है, मैं आपको स्क्रिप्ट भी बोल सकता हूँ। आरबीएल बैंक है आपकी होने वाली है कुछ दिनों बाद। तो इसको सर कैसे डिसमिस करेंगे? स्टॉप शेयर ऐसा कुछ होना चाहिए वहां पे। मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे शेयर का कोई ऑप्शन होगा, पर एक आनंद सर आप सीधा अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए, वो हो जाएगा। देखो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, हो गया शायद। यस यू आर राइट, मैंने शेयर कर दिया तो हो गया। अश्विन भाई आपका बंद हो गया। ओके हाँ ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी। यार बहुत टाइम लगा रहा हूँ मैं, फटाफट, नहीं तो क्योंकि लोगों के ऑफिस भी है उधर, वो देवदत्त को भी जाना होगा फायरिंग करने के लिए। तो आई होप मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो कर दिए। और कोई क्वेरी है? नीलेश के क्वेश्चंस तो है अभी पेंडिंग। सो अश्विन भाई मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि बहुत सारे दर्शन जी के भी शायद। बिल्कुल। हाँ तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आई नो मैंने पूरा तो एक्सप्लेन नहीं किया कर पाया, बट पता नहीं ये टाइम बड़ा फास्ट निकल जाता है मेरे यहाँ पे। सो दर्शन जी के भी क्वेरीज थे, पर मेरे ख्याल से फर्स्ट वाज नीलेश। सो नीलेश आर यू इन अ मूड टू टॉक अबाउट स्क्वायर ऑफ 9? श्योर सर। श्योर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। सो मेरे ख्याल से नीलेश है, सरिता जी है टेक्सास से,
मेरी बहू भी वहीं पे है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उस गांव से कोई तो भी, यानी कि ससुराल से कोई है। तो सरिता जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर जी, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। सो चलिए, बाकी लोग जिनका स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में हो चुका होगा, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस स्क्रिप्ट्स, बट डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कल का फॉल अच्छा रहा, तो अभी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आ रही है अच्छे लोकेशन पे, तो डेफिनेटली वो एक चीज है, बट विल स्किप, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू आंसर क्वेरीज, क्योंकि मेरी काफी वीक से बहुत सारी बड़ी लिस्ट चल रही है जो मैंने सॉल्व ही नहीं किया। पता नहीं, हम बात करते करते मैं टू द पॉइंट स्टिक नहीं होता हूँ कि ज्यादा बहक जाता हूँ, आई डोंट नो, यू डिसाइड इट। सो मेरा थोड़ा डायरेक्शन एक बार चालू होगी तो आगे बढ़ जाती है गड्डी। सो जिनको ऑफिसेस है, जिनको कुछ काम होगा, दे कैन कंटिन्यू। मैं स्क्वायर ऑफ 9 का एक शायद टॉपिक ले पाऊंगा, सिर्फ नीलेश, सिर्फ स्क्वायर ऑफ 9 सेकंड शायद ना कर पाए, ठीक है? तो ओके ओके, ओके सर। तो हम स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में चलते हैं, बाकी लोग आपका काम Yes. चालू कर रख। यस यस यस, देवदत्त प्लीज। सर ओनली रिक्वायर्ड 5 to 10 मिनट सर। यस अगर लास्ट में से अभी नहीं, लास्ट में मेरा एक छोटा सा क्वेरी है सर, बेसिक अभी का पूछ लो, विषय। अभी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर काफी महीनों के बाद में जब ओपन कर रहा हूँ तो बहुत अप एंड डाउन सारे निफ्टी एंड सारे स्टॉक्स देख रहा हूँ। हाँ, जस्ट बेसिक में जस्ट बता सकते हैं कि जो अभी उसमें क्या देखना है, किसको लेना है, नहीं है, मैं सारे भूल गया हूँ। जस्ट एक बार अगर रिफ्रेश हो सकता है तो 5 मिनट में। ओके, उसमें आपको सबसे पहले, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि काफी गैप अगर हो गई, तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमारी मेथड्स कौन सी है, जिससे साथ, जैसे मैंने अभी बताया, जिससे आप कन्विंस्ड है। अभी आप शायद पूरा वॉश आउट है, तो आप उसमें से कुछ मेथोडोलॉजीज जो इंपॉर्टेंट है वो पहले आप उस पर ट्राई करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल L1 L2 L3 H1 H2 H3, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसको हायर, लोअर, मिडिल, माइक्रो सब टाइम फ्रेम पे चेक करना है। अकॉर्डिंगली आपका एक बेस पहला व्यू बनेगा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, और मुझे लगा वो हमेशा की काफी इंपॉर्टेंट रहा, उसका इफेक्टिवनेस काफी अच्छा रहा हर बार। सो L1 L2 L3 H1 H2 H3 वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पार्ट, आप रिट्रेसमेंट्स जो भी है, वो आपकी लगा के होना चाहिए, ताकि यू नो द लोकेशंस की जहां आपके रिट्रेसमेंट्स आए। वो एक पार्ट है। थर्ड पार्ट, यू कैन चेक एज ए MM लेवल्स की MM लेवल में मेरा स्क्रिप्ट कहाँ पे है। सो उसमें आपका हाथ साफ हो जाएगा, देखना हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, हम वॉल्यूम के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम चार्ट पे चेक नहीं करते, तो हमारे पास TG में आपको अगर चेक करना है तो आप वो वॉल्यूम पे स्क्रिप्ट्स को चेक करें कि उसमें भी लोअर, मिडिल, हायर टाइम फ्रेम हो सकती है, कि आपको एक आधी स्क्रिप्ट वीकली में बाय आ चुकी है, देन इट फिल्टर्ड वीकली के रिवर्सिबल बार के ऊपर चला गया, बट मे बी नाउ इट इज कमिंग डाउन on the demand zone or whatever, and you can now check on a smaller time frame। ये एक चीज हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट, आपको डिमांड सप्लाई जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करके रखें। नेक्स्ट पार्ट, आपको मेरा जो सिंपली मैं जो बोलता हूँ कि RSI डाइवर्जेंस ज्यादा बेटर प्ले करता है, आई डोंट वांट टू ऐड मल्टीपल इंडिकेटर्स इनटू दैट। सो सिंपली आप RSI डाइवर्जेंस को चेक करें कि किस में है। so positive and negative both hai, so you will get those scripts। so then next part is about scanning, so that you will find the scripts, like जैसे कि हम कौन सी स्क्रिप्ट कौन से रिट्रेसमेंट्स में आ चुकी है, वो स्कैनर्स है अपने पास में। उसके बाद में मेरे ख्याल से L1 L2 L3 का भी स्कैनर्स है आपके पास में। देन RSI डाइवर्जेंस का भी रेडीली स्कैनर है। तो स्कैनिंग करके, जैसे TG में वॉल्यूम बेस पे भी आपके पास स्कैनर्स है, वो सब स्कैनर्स को यूज करके आपको स्क्रिप्ट्स को निकाल के देखना पड़ेगा। देन पार्ट इज रिवर्सिबल बार, ऑफ कोर्स, कि आपका रिवर्सिबल बार के ऊपर स्क्रिप्ट जा रही है या नहीं जा रही है, वो एक चेक करना पड़ेगा। सो बेसिकली वो चीज है। और मेरे ख्याल से हमारे पास में एक शीट थी जिसमें हमने थोड़ा कुछ क्लब करने का ट्राई किया था, ये सारी चीजें। और मेरे ख्याल से वो एक शीट भी थी जिसमें हमने जितना पॉसिबल हो वो किया था, तो उसमें से भी आपको कुछ पॉइंट जरूर ध्यान में आएंगे। मेरे ख्याल से वो था, जस्ट 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 देखता हूँ, मेरे को कोई दिख रहा है क्या? दिखता नहीं है, जब आपको दिखाने जाऊंगा तो दिखता नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कहाँ पे है? मेरे ख्याल से, सॉरी सॉरी सॉरी, वन ड्राइव में था।
यहाँ पे था, तो यहाँ पे था क्या शायद जी, तो कल पर एक वो नहीं थी कि शीट थी जिसमें हम प्लस माइनस दबा देते थे तो आगे का आता था, तो बहुत सारे उसमें हमने चीजें रखी थी। पर अभी मैं कोई भी चीज इंपॉर्टेंट रही तो उसको बहुत केयरफुली सेव करता हूँ, ताकि जब जरूरत पड़े तो मिले ही नहीं। पता नहीं, वो सालों से आदत है, वो तो बदल नहीं रही मेरी। हाँ ये दिख गया भाई, देखो मैं आई एम नॉट दैट बैड। क्या हो गया भाई साहब, खुल नहीं रहे, खुल रहे खुल रहे। तो जैसे हम ये प्रेजेंटेशन था, इसमें से आप बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल वाला एनालिसिस, ये रहा हमारा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, फिर इसमें ये सारी चीजें हैं। इसमें से जो जो याद आ रही है, जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना बेटर रहेगा, बट दीज आर द थिंग्स आई विल सेंड दिस अक्रॉस टू यू, यू कैन आल्सो चेक दोस थिंग्स। तो एक थोड़ा ब्रशअप चालू हो जाएगा आपका। और ऑफ कोर्स आई एम देयर, आपको जहाँ पे भी कहीं डाउट आते तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, Yes, sir. तो मैं सॉल्व करता हूँ, राइट। सो चलिए, मैं आप लोग कंटिन्यू करिए, जिनको वक्त नहीं है वो कंटिन्यू कर सकते हैं आपका। मैं मेरे पास अभी काफी सारा बात कर लिया मैंने, और मेनली फिर से नीलेश का बात रह ही गया जो करना था। तो नीलेश भाई आ जा, अब मैं कोई क्वेरी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आपके साथ बात करूंगा। कहाँ गए आप? नीलेश चले गए बेचारे, मेरे ख्याल से उनको कहीं जाना था। माय गॉड, नीलेश इज नॉट देयर अगेन, डिस्कनेक्टेड। बिना नीलेश के कैसे बात करूंगा मैं? नीलेश के लिए तो कर रहे थे ये सब। और नीलेश, टॉपिक ले सकते हो क्या, एक छोटा सा? हाँ हाँ, जस्ट एक थोड़ा सा मैं मैसेज डाल देता हूँ, नहीं तो वो बोलेगा मेरा नंबर लगा, फिर दर्शन जी आ गए मेरे नंबर पे। जस्ट सेकंड, नीलेश 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 डिस्कनेक्ट हुआ होगा तो फिर ज्वाइन करेगा, तो फिर उसका टॉपिक नहीं हो पाएगा। मैं जस्ट आई ट्राई टू मैसेज हिम। बहुत सारी चीजें आई आई। नीलेश 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 नीलेश, हाँ नीलेश कहाँ चले जाते हो भाई? लोग सब चिल्ला रहे थे तुम्हारे नाम से। अरे सर डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ हाँ, अभी कनेक्टेड हो ना? हाँ जी। हाँ, आपने नंबर निकाला तुरंत नंबर चालू हो गए थे। ठीक है, चलिए नीलेश के लिए आज का ये टॉपिक, बाकी के टॉपिक बाद में, क्योंकि 9:30 बज गए हैं। सो स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में थोड़ा सा, जिस तरीके से हमने एंगल्स के बारे में बात किया, वो एक फटाफट फास्ट में कर रहा हूँ, पता नहीं थोड़ा कम वक्त है, तो जितना फास्ट हो सके करता हूँ, पर आपको समझना भी चाहिए। ध्यान में रखिए थोड़ा, अभी आपका जो जो नए टॉपिक करके सुनना चाहते हैं ना, वो थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा शार्प मोड में ला ले, ताकि बहुत सारी चीजें फटाफट समझे। स्क्वायर ऑफ 9, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 9, इट्स नॉट 9 raised to 2। हाँ, ये सबसे पहले ध्यान में रखें, स्क्वायर ऑफ 9 इज नॉट 9 raised to 2, इट्स स्क्वायर ऑफ 9 मीन्स स्क्वायर, SQU नहीं, दोनों भी स्क्वायर स्क्वायर ही होते हैं, बट स्क्वायर ऑफ 9 मीन्स स्क्वायर, एक्चुअल स्क्वायर। सो इसके पीछे का जो बेसिस है वो ये है कि माना जाता है, जहाँ पे जो भी मैंने कहीं पढ़े, वो कि ये न्यूमरोलॉजिकल वे है। और रहा न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो मैं आपके साथ में बात करना चाहता था, पर टाइम विल नॉट परमिट मी टू डू दैट। बट व्हाट आर नंबर्स, मैं सिर्फ वो टैगलाइन बोल देता हूँ, फिर इसके बारे में बात बाद में करेंगे डिटेल में, कि नंबर्स आर नॉट नंबर्स। जो हमारे परसेप्शन है कि नंबर्स आर नंबर्स, बहुत सारा चीज देखने के बाद मुझे ध्यान में आया कि नंबर्स आर नॉट नंबर्स, दे आर नेचुरल फोर्सेस, और दे आर नेचुरल फोर्सेस, और हम उसको क्वांटिफाई, वी ट्राई टू क्वांटिफाई नेचुरल फोर्सेस सो दैट वी कैन नंबर देम एंड एक्स्ट्रापोलेट, ताकि हम उसको, क्योंकि कैसा होगा, n नंबर ऑफ फोर्सेस विल बी देयर, सो इट विल बी वेरी टफ, बराबर ना? सो आपको उसको नाम देना पड़ेगा, सो यू कैन आइडेंटिफाई। सो दैट्स व्हाई major forces are, we tagged them as numbers, and this will you find true when you think of vesica pisces, और सेल और बॉडी सेल डिविजन्स, जो भी हमारे बॉडी के सेल्स का माइटोसिस होता है, उसमें भी यू विल फाइंड कि दिस इज ट्रू। सो उतना अंदर तक जाने के बाद में आपको ध्यान में आएगा, एंड आई कीप इट टू यू, और कहीं उसमें रेफरेंस लगा
मुझे मेरी हेल्प लगी तो मैं जरूर हेल्प करूंगा. आई गो इनटू द डेप्थ लेटर ऑन, क्योंकि आज टाइम कम है. सो सो 1 0 1 2 3 4 एंड अप टू 9, ये जो है ये फोर्सेस है, और वो फोर्सेस को हमने क्वांटिफाई करके नंबरिंग किया है. और वो नंबरिंग इसलिए किया है ताकि हमें फ्यूचर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके हम आगे की चीजें देख पाए. ये हम ये जो फोर्सेस है इसको हम न्यूमरोलॉजिकली जब हम एक्स्ट्रापोलेट करने की चाहते हैं, तो देन वी हैव अ मेथोडोलॉजी व्हिच इज टर्म्ड as the square of 9, because this is the first major forces. So there will be major forces, there will be minor forces, there will be micro forces. So that way we go on expanding. So major जो forces है वो forces को हम center में रख रहे हैं. That is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are the different forces. So हम square अगर निकाले और उसको अगर हम नंबरिंग करें तो हमारा शायद इस तरीके से कुछ होगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और नहीं भी मिल रहा है, समझ रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें मेरा गलती है. बट यहाँ पे वो शीट है, वो शीट से मैं आपको कुछ बता देता हूँ. बट मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट कि हम उसमें एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेड करना है. ये ट्रेड किस तरीके से करना है ये डिपेंड 1 to 1 है. यू आर ऑल्सो ग्रेट ब्रेन, सो यू कैन डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजीज ऑल्सो. तो एक जगह पे एक चार्ट पे मेरे पास स्क्वायर ऑफ 9 है. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9. इसको आप अगर देखें तो ध्यान में आएगा आपको कि एट द सेंटर देयर इज वन एंड देन दिस इज द फर्स्ट स्पाइरल. ये स्पाइरल में हम इस तरीके से जा रहे हैं. यू कैन गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. बीच में कहीं पे भी कुछ क्वेरी आए तो पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डाउट नहीं होना चाहिए. कोई भी पूछ सकता है, दर्शन जी भी, नीलेश और सरिता जी, जिनको भी कुछ इसमें डाउट है, क्योंकि यहाँ पे बेस कच्चा हो जाएगा, बाद में बोलोगे राम की सीता कौन है. राइट, सो वो ध्यान में रखिएगा. So this is 1, so 2, 3, 4. This is the first spiral. Even though it is, I don't know why they term this as a spiral, but because it goes around 360 degrees to this one, that's why they may be called terming this as a spiral. But this is actually a square. So 1 is at the top. और आपको आप अभी इसको इमेजिन करिए कि आप यहाँ से माउस को इसको आपकी तरफ खींच रहे हैं. So it will look like a pyramid. So the 1 number will be the topmost floor of that pyramid, and then you go to the lower level, you step down little bit, and then that's 2 3 4 5 6 7 8 9. right? So ये चीज कहाँ से आई थी? It is like a reference, how they might have taken a reference, or maybe I think ये तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे सिस्टम था. सर ये नंबर जो है, ये नंबर Yes. कैन बी स्टॉक प्राइस और कैन बी नंबर ऑफ डेज, राइट? फिर से एक बार पूछो. ये जो नंबर्स है, ये नंबर कैन बी वैल्यू मतलब प्राइस ऑफ स्टॉक, और कैन बी नंबर ऑफ डेज. Yes, exactly. You mean to say this can be price or this can be time. दोनों चीजें ट्रू है आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स है. सो नंबर आप किसी को भी बोल सकते हो, प्राइस को भी बोल सकते हो, टाइम को भी बोल सकते हो. सो अगर आप यहाँ पे 1 जनवरी डालोगे तो यहाँ 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी इस तरीके से आगे बढ़ेगा स्पाइरल. बट टाइम जो बढ़ता है वो नेचुरली बढ़ता है. आप सैटरडे संडे को इसमें से निकाल नहीं सकते हो टाइम में. ये जरूर ध्यान में रखना, वो गलती नहीं करनी है हमें. हम जब यहाँ टाइम डालेंगे तो टाइम शुड गो विद द नेचुरल साइकिल. यू कांट से कि सैटरडे संडे तो मेरा मार्केट बंद है भैया, वो 2 बंद कर दी, निकाल दिया. सो मेरा सैटरडे संडे आया, यहाँ पे सैटरडे संडे था सपोज, तो वो गायब कर दिया. इस तरीके से नहीं होगा. सैटरडे संडे यहाँ पे करना पड़ेगा. सो नेचुरल टाइम डालना पड़ेगा जब आप टाइम डालते हो. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक शीट है, देखिए आपको ध्यान में आएगा. ये देखिए एक शीट है यहाँ पे, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 5 6 7 8 9 लाइक दैट. सो यू कांट से कि देयर इज अ सैटरडे और संडे और ऑफ डे. सो ये आपका पहला स्पाइरल हुआ या स्क्वायर हुआ. अब आप देखिए इसमें. यस सर इसमें जो कैलेंडर डे नहीं डाल के, जैसे ये स्क्वायर ऑफ 9 है, ऑड नंबर के स्क्वायर है. हाँ, अब ट्रेडिंग डे चार्ट में वो खाली नंबर काउंट लेके आप उसको रिलेट कर सकते हो उसमें. हाँ,
अदर देन जनवरी संडे मंडे करके वो कंफ्यूजिंग होगा, कब छुट्टी रहता है कब ये रहता है, तो हाँ ट्रेडिंग डे पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। हाँ और सिंपल ऑड नंबर के स्क्वायर है ये। हाँ बिल्कुल, पर मुझे लगता है वो कैलेंडर पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना कि अच्छा, कैलेंडर पे रहेगा तो, क्योंकि जब हम टाइम की बात कर रहे हैं और जब हम स्क्वायर ऑफ 9 के टाइम को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो हम ये मैन मेड में डाल रहे हैं। सी, ट्रेडिंग डे इज अ मैन मेड चार्ट, कैलेंडर डे इज अ नेचुरल चार्ट। सो अगर नेचुरल थिंग डालनी है तो नेचुरल चार्ट पे डालोगे तो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैं डालता नहीं, वो बात अलग है, मैं जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस कि ये स्क्वायर ऑफ 9 की जो सीरीज है, ये सीरीज अपने पास है जिसमें आप क्लिक करके डायरेक्टली लाइनिंग डाल सकते हो। सो आप वहां पे जरूर डाल सकते हो। सॉरी, मेरे को कॉल है, मैं राइट। सो राइट, सो ये पहला स्पाइरल खत्म हुआ, आप अगले स्पाइरल पे जा रहे हो, नीचे उतर रहे हो, बराबर है। सो एक अब आप प्राइस के बारे में बात करें पहले, कि हमारा प्राइस है 9 रुपीज। सो इट विल हैव अ मेजर रेजिस्टेंस व्हाइल क्रॉसिंग दिस फ्लोर, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हिलना पसंद नहीं आपको, चाहे आप ये फ्लोर पे कितना भी घूम ले, मस्त टहलते हुए घूम सकते हो, बट वंस यू वांट टू क्रॉस द फ्लोर आपको थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ती है। सो वंस यू वांट टू गो टू दिस, यू आर ऑन दिस फ्लोर, आप ये आपका स्क्रिप्ट यहाँ पे वंडर कर सकता है इधर से उधर इधर से उधर, क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं लगता उसमें। सो ये आप प्राइस भी पकड़ सकते हो। सो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। सो अब आपको क्वेश्चन कर देता हूं ताकि मुझे आप पता चले आप सोए नहीं है। सो मुझे आप बताइए कि एक आधी स्क्रिप्ट आपकी चल रही है मे बी से 47। सो अगर उसको आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे होगी? 47 रुपीज इज द प्राइस ऑफ योर चार्ट स्क्रिप्ट। अब अगर उसको आगे ऊपर की तरफ जाना है तो व्हाट विल बी द मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट? दिस इज द क्वेश्चन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसको आंसर देना दे सके, पुराने लोग मत दीजिएगा, नए बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ने दो। म्यूट करके आंसर मत देना, बाद में मुझे पता है, मैं तो म्यूट था, आंसर मैंने पहले दे दिया, आई नो दीज एक्सप्लेनेशंस। तो अनम्यूट करके ट्राई करिए। आंसर तो देना ही पड़ेगा, सही कर देना है तो दीजिए, गलत देना है दीजिए। आंसर अगर नहीं देना है तो मेरे पास भी डिसकनेक्शन का बटन है, आई विल स्टॉप माय लेक्चर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका स्क्रिप्ट 47 रुपीज है, बताइए आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे होनी चाहिए? 34 is in red, but I think 49 is where it will have trouble. So your Yes, answer, 9. so answer is only one. So you either say 48 or either say 49, whatever. 49. 49. 49. Okay. नीलेश, वो सरिता जी ने आंसर दे दिया, उसने आपने नो कॉपी नो पेस्ट किया? नहीं सर, वो इसलिए है क्योंकि ये जो स्पाइरल का जो मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे, तो आफ्टर 49 इट गॉट चेंज फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 50। ठीक है, आपके लिए नया क्वेश्चन, इसको चेंज कर देता हूँ ये क्वेश्चन को। आपके लिए 116 चल रही है स्क्रिप्ट, अब बताइए आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? एक 121 से सर। एग्जैक्टली। सो द स्क्रिप्ट विल हैव अ मेजर हर्डल। क्यों ये सब प्रेशर पॉइंट्स की बातें चल रही है, ये सिर्फ नंबरिंग गेम नहीं है। सो एंड बेसिकली आई वाज अगेंस्ट द न्यूमरोलॉजी। पहले तो बोलते बेवकूफ है कि यार नंबर लगा के बैठते हैं यार, इससे क्या होगा, बट एक्चुअली ये चीजें हैं इसके पीछे में। सो स्लोली मुझे ध्यान में आया कि यस यार, दिस आर द थिंग, दिस आर द ट्रू थिंग्स, और इसीलिए वो शायद सालों सालों हजारों सालों से भी हमारे यहाँ पे भी चलते आ रही कि नंबर में बहुत कुछ है। सो क्या होता है कि यहाँ पे आपका स्पाइरल खत्म हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और अगर आप ये नंबर्स को टैबुलेट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये सब ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के ये सब स्क्वेयर्स भी है, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर है, इसमें आप देखेंगे, आप थोड़ा आंसर करते चलिएगा, नहीं तो फिर कैसा है, मेरा इंटू कम हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे चाहिए कि आप को समझ रहा है तो बात करने में मतलब है, नहीं तो मैं इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? अभी कैसे धीरे धीरे एनर्जी कम होते जाती है, कहीं खत्म ना हो जाए। सो सी, दिस इज कंप्लीट 360 डिग्री, ये फुल 360 डिग्रीज है, और ये जो है ये 0 डिग्री है,
ये 180 डिग्री है। तो ये कितना डिग्री रहेगा और ये कितना डिग्री रहेगा? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये कितना डिग्री होना चाहिए? 90 and 90. ये 90, तो ये कितना होना चाहिए? 90 ना? 180। ये आएगा 270, ताकि आप गोल घूम के 360 आ जाएंगे। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यू आर ट्रू कि ये 90 है, राइट। सो क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं तो यू हैव 0, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्रीज। 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 बिकॉज यू आर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन, राइट। सो अब यहाँ पे, और ये देखो मैंने फिर से गलत जगह मार्किंग किया, ये जो वर्टिकल है वो यहाँ आनी चाहिए। तो सो दैट्स व्हाई नाउ आई अप्रिशिएट दोज हु फेल्ड मी इन ज्योमेट्री और जो एग्जाम थी ड्राइंग की उसमें। सी ये वाला जो रहेगा ये कितना डिग्री रहेगा, ये मुझे आप आंसर कर दीजिएगा। ये वाला कितना डिग्री रहेगा? सपोज दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270, तो ये वाला कितना डिग्री रहेगा, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। 270 + 45। भाई तो फाइनल आंसर दो, वो क्या टोटल मैं करूंगा? 315 डिग्री, दैट इज अ डेथ जोन। 315 डिग्री इज टर्म्ड एज अ डेथ जोन, नॉट अ डिमांड जोन। मैं डीजेड कर रहा हूँ, डेथ जोन है ये। सो व्हेनेवर स्क्रिप्ट्स ट्राई टू मूव टू दिस लोकेशंस, देयर इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पॉसिबल, बिकॉज यहां से उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। मे बी इन टर्म्स ऑफ चार्ट और स्टॉक एक्सचेंज बात कर रहे हैं तो बाइंग प्रेशर बढ़ाना बढ़ेगा, तभी ये शायद यहां से क्रॉस कर पाएगी। सो नॉर्मली 315 डिग्री इज टर्म्ड एज अ डेथ जोन, राइट। सो ऑफ कोर्स अब यहां पे देखेंगे आपको अलग अलग डिग्रीज दिख रहे हैं। सो वो हिसाब से एज अबाउ सो बिलो, आपको 45 डिग्री में जो प्रेशर होगा शायद वो उससे ज्यादा 90 में होगा, उससे ज्यादा 180 में होगा। ये सब चीजें रहेगी। हायर द डिग्रीज हायर विल बी द प्रेशर्स, ये चीज होगी। म्यूट कर देना। हाँ यस सर। सर यस सर। सर ये जो डिग्रीज अपन लगाएंगे, डेथ जोन बोला अपन 315, हाँ तो ये कैसे अप्लाई करेंगे ऑन स्क्रिप्ट सी कि ये 315 डिग्री आए? हाँ देखो उसके दो चीजें हैं। क्योंकि प्राइस तो अलग अलग चल रहे होंगे। नाउ वेयर टू पुट बराबर कि 0 डिग्री कहां से लेंगे उसको? हाँ, या तो आप अभी देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलेंगे फिक्स मेथड, उसमें आपका यही चार्ट काम में आएगा, यही शीट काम में आएगा, यही नंबर्स काम में आएंगे कि भाई दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो मेरा स्क्रिप्ट 81 रुपीज पहुंच गया तो आई विल से कि आई एम एट 315। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। सेकंड वे कि आपका कोई भी स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट लो है, आप बोल रहे हैं कि दिस इज माई जीरो नाउ एंड on the basis of this zero you will calculate 315 डिग्री। तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा 315 डिग्री है, तो दिस विल बी माय डेथ जोन। तो हम फॉर्चून प्लस में क्या कर सकते हैं कि यहाँ जाके ये जो भी नंबर है उसको आप जाओ 315 डिग्री सिलेक्ट करो और क्लिक कर दो, तो इट विल टेक दिस नंबर एंड अकॉर्डिंगली कैलकुलेट ऑल द नंबर्स। माने आपका यहाँ पे अगर 220 रुपए का स्क्रिप्ट चल रहा है तो 220 रुपया वो यहाँ पे इंसर्ट करेगा and then it will start calculating the 315 degree और वो आपके पास मार्किंग करके आ जाएगा। So these are the two ways. Yeah. सर मान लो एक स्क्रिप्ट आया है जो स्क्वायर ऑफ 9 फॉलो कर रहा है और कंटिन्यूस फॉल होते हुए वो 49 का सपोर्ट लिया जो स्क्वायर ऑफ 9 है, इन प्राइस इट हैज टेकन, और वहां से रिबाउंड होकर हायर हाई भी बना दिया, तो 49 को अपन 0 मान सकते हैं क्या इन प्राइस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जिस दिन बॉटम बना है उसको टाइम भी 0 मान सकते हैं अपन उसको? हाँ यस एग्जैक्टली। तो सर वो फॉर्चून प्लस में टूल है, भूल गया मैं, आपने दिया था बहुत थोड़ा एक बड़ा, हाँ समय चक्र वगैरह था वो। हाँ हमने उसके चेंज भी किया है अभी आपके पास में। जैसे यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, कहाँ पे है भाई ये जो है ना, ये देखिए आप कोई भी लो को जाओ 315 डिग्री करो और क्लिक कर दो तो वो आपको आगे के लेवल दे देगा। कि जैसे ये कोई भी एक एट रैंडम ग्राफ निकालता हूँ, से ग्रासिम, तो आपको अभी ग्रासिम सपोज ये इंपॉर्टेंट सर ग्राफ निकाल लो तो आरबीएल निकाल लो सर, 81 से पलटा है।
धीरे और धीरे बाकी आप कॉन्फ्लुएंसेस। धीरे धीरे आप आरबीएल बैंक लेने की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं तो बैठा हूँ उसमें 90 से। ओके ओके, सी ये रहा भाई, ये बैठने का पहले बोल दिया करो यार। सर पूरा स्टोरी, पूरा वही स्टडी विद एक्सप्लेनेशन डालता हूँ सर, मैं ग्रुप में डाला, आप देखोगे। अच्छा डाला था क्या, पता नहीं, भूल हाँ गया। हाँ, मैं सर पूरा मैं तो डिटेल में डालता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई कहाँ ये सब पढ़ते बैठेंगे, सीधा आपको फॉलो कर लो। So सर see, ये 81 से पलटा है सर। yes, so this is the 74 lowest point। आप हायर पकड़ रहे होगे तो ये आपका ये हो गया। सो आप अगर इसको बेस पकड़ना चाहते हो ये 81 को, तो आप यहाँ जाए, आप यहाँ से ये वाले को क्लिक करें, आप 315 डिग्री को क्लिक करें, यहाँ से प्लॉट करें और यहाँ क्लिक करें, तो ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं आपके स्क्वायर ऑफ 9 के नंबर्स आ रहे हैं, कंसिडरिंग दिस इज योर लोएस्ट पॉइंट, राइट। तो 315 डिग्री कहाँ पे आएगा मेरा सर? 315 डिग्री के ये नंबर्स है सब, जो भी लाइंस दिख रही है ये। अच्छा, तो हाँ। अब ये जैसे इसको ब्रीच कर गया है 2 बार, हाँ, ऊपर तो ये वाला। इसके ऊपर का स्क्वायर ऑफ 9 का नंबर ये रहेगा। ठीक है, 150 के करीब आ रहा, बराबर है, एग्जैक्टली वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस आ। हाँ हाँ, You need to put at 74.15 only, sir. कितना यहाँ ना, हाँ हाँ, बट ये मेथोडोलॉजी अश्विन भाई का है, वो बोलता है कि हायर लो को लगाओ, क्योंकि वो ही बात कॉन्स्टेंस ब्राउन भी करती है। सो आई एम नाउ कंफ्यूज। नहीं सर, हाँ। वो बॉटम जो लोग है उसमें स्पाइक ज्यादा मिलेगा आपको, वो फॉल्स ये था। बहुत बार ये फॉल्स भी होता है, यू आर हाँ, राइट। ये फॉल्स था वो, और फिर एंड उसके बाद लकीली दिस इज स्मूथ स्क्वायर ऑफ नहीं 9 हुआ, नंबर आल्सो, दिस इज लकीली नंबर स्क्वायर है, ऑफ और 9 नंबर। सेटअप स्मूथ नहीं, ऊपर नीचे हुआ, फाइनल जो ब्रेकआउट दिया, जो स्मूथ ब्रेकआउट, वही पॉइंट से दिया। यस यस Yeah, यस, तो वो either उसको डीएनए आप मान सकते हैं। then don't put at the low, put the lowest closure. या दैट इज आल्सो गुड क्लोजर जो भी That is था। also good, Yeah, but yeah, that is यहाँ पे क्लोज हुआ था, it is not 80.8, it is आपको somewhere middle you are having some number, right? yes yes yes, There you need to put, not at 80.8. yes 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 yes. So ठीक है, सर there is no hard and fast, आपको जैसा उसमें अगर आपका पॉइंट सही है, then the confluences you get from the point where you get more confluences, that is the logical point, I think. I mean, there is no hard and कि यहीं से लगाए वहीं से आप लगाओ, अलग अलग पॉइंट से लगाओ, then you will see that maximum confluences are getting from that point, and which is a logical point again. Randomly नहीं लगाओ, you have some logic, and you see you getting maximum if that is obeying other confluence, then that is the point you may consider, right? Nothing, कोई rule book तो है नहीं, ये Yes, sir. trial and error में होके ही चलेगा। Sir, Yes, WD Gang told only, you don't put the low, take the closer. yes yes yes. So Don't put the high, don't put the low. yeah, But a particular candle, whatever is the close, put yes, the confluences Yeah. or value from there. But Since, if you see in maximum charts where the spikes are high, it is valid. What you are saying is valid. If the spike is very small, then you can take also, and it also obeys. It is not that it is not obeying that. Where the spikes are high, then you open or close put, that is that will give you better results. I agree with that. Yeah. But not necessarily everywhere high and Yeah. close. If the spikes are very low in the small weeks, then spike in the sense in the weeks. I mean the weeks. Then the body you can take from the high and low also. I mean proper. It has given proper confluences. Where the week is very long, you can see visually that is false. That week was is not valid. I mean you can take from body then. yeah, exactly. So additionally you have this time series square of 9. अश्विन आपने पूछा ही था करके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप प्लॉट करके ये कर सकते हैं, राइट। सो ये अभी लगाया अपन ने ट्रेडिंग पे, यू कैन अप्लाई ऑन कैलेंडर, राइट। तो ये भी चीज है। सो थोड़ा फास्ट बढ़ जाते हैं। it's working. Yeah, it works when we study market is closed, everything works. So मेरे ख्याल से काफी सारा टाइम हो गया ऑलरेडी। यस, लेट्स ब्रश अप लास्ट 5-10 मिनट्स, हाँ, क्योंकि पूरा टॉपिक तो हो नहीं पाएगा स्क्वायर ऑफ 9 का भी। सी नीलेश, सरिता, वो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। सो 90, 180, 270, 360, this is a full circle. Every 45 degree you will find resistance. Sometimes you can also
mark them in 30 division like we do in zodiac. Zodiac में भी हम distances 30 degree से करते हैं, so you can place resistances as 30 right. ये भी चीज की जा सकती है। अब उसमें के थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा मुझे क्योंकि पूरी बातें हो नहीं पाएगी एंड टाइम इज नॉट परमिटिंग अस, तो मैं इसमें थोड़ा फास्ट चलता हूँ। सो ये these all numbers are square of odd numbers, means the formula is that knowing the next number, formula is that you take a root of any number, say you take a root of 25, you add integer 2 for a 360 degree. Why 2 for 360 degree? I'll explain in next session. अभी उतना time नहीं है. So this is 25. So root 25 is 5. 5 plus 2 is 7. And then you are taking square of this. So formula will be root of x plus 2 whole square. This is the basic formula for knowing the future numbers. Root of x plus 2 whole square. Right? So now this 2 is equal to 360 degrees. 2 factor represents 360 degree. Then 1 will tell you what is the 180 degree. Then 0.5 will tell you what is 90 degree. So this is the way you can move down up to whatever fraction you want. So this is the way how you can calculate without having a sheet also. So this is the numbers we can calculate. So now let me just इसको clear करने देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा. So hierarchy of pressures वो एक मैं आपके सामने कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या था. अब डेफिनेटली आई नो कि इसमें अभी मैंने बहुत ही कम बात किया तो अभी पता नहीं कर नहीं सकेंगे पूरा. दिस इज सर्कल 315 डिग्रीज डेथ जोन. इसको मैं ऊपर ऐसा करता हूँ ताकि डिमांड जोन मान के आप चल ना पड़े. 115 की डिग्री में नीचे आएगा क्या आएगा 180 डिग्री. So it is termed as opposition or foe. FOE, foe माने दुश्मन, इंडिया पाकिस्तान, right? So 180 के नीचे आएगा आपका 120. Why 120? Because ये सब फैक्टर्स में इंपॉर्टेंस है. ऐसा लाइन से कुछ भी नहीं ले रहा हूं मैं, ये ट्राइन है, राइट? ये 120 डिग्रीज into 3 is equal to triangle. That's why it is termed as a trine also. 120 डिग्रीज, तो इसको हम ट्राइन बोलेंगे, ट्राइन, राइट? 120 के नीचे आएगा 90. 90 is square, right? So 90 into 4 is square. So this is square. 90 के नीचे आएगा 60 डिग्रीज. 60 डिग्रीज sextile. Sextile means 6 times 6. That is 360. That's why it is termed as sextile. Then below this you can go 45 degrees, below this you can go 30 degrees, below this you can go 15 degrees and blah blah blah, micro. So 45 is octave because 45 into 8 is 360. Then like this. Okay, so ये कितना आएगा 12 times, right? Okay, so this is the way, this is the hierarchy of pressures on the basis of square of 9. Simplest अप्रोच में जो मैंने बताया वो नंबर्स है. जैसे एट द सेंटर में आपका 1 है और आपके चल रहे, तो वो जो भी नंबर्स है उसके ऊपर प्रेशर पॉइंट्स रहेंगे. सेकंड, यू कैन इंसर्ट बेस ऑफ अ स्क्रिप्ट आल्सो. जैसे हमने अभी एक स्क्रिप्ट डाला था कोई तो भी आरबीएल बैंक, तो बेस यहाँ पे डाल दिया, तो यू आर इंसर्टिंग दिस नंबर एंड देन रोलिंग इट एंड फाइंडिंग द प्रेशर पॉइंट्स, जो कि हमने अभी आरबीएल बैंक में यहाँ देखा था, राइट? So this will be your pressure points. Next, next थक गया अभी, I'm tired. Next थक गया आज इतना ही, क्योंकि और बहुत है उसमें तो अभी बात नहीं कर पाऊंगा मैं उतना सारा डिटेल में. So बहुत सारी चीजें हैं आज. अभी पहले आप ब्रश अप कर लो, नीलेश, सरिता आप देख लो, और उसके बाद में तो मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस को देखेंगे हम. बहुत सारी चीजें हैं और फास्ट नहीं हो पाए. या नेक्स्ट एक्चुअली कैसा है, तुम 5 मिनट पहले आ जाने का नीलेश. हाँ, जैसा टाइमिंग ठहरा है ना 5 मिनट पहले आ जाना,
तो फिर तुम्हारा टॉपिक चालू हो जाता था, तो आज पूरा फिबो भी कवर किया रहता मैंने, बट पॉसिबल नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो नेक्स्ट जो भी सेशन आपके पास में वक्त है आप पोस्ट डालो और मैं उस वक्त फिर आगे बढ़ाएंगे यही टॉपिक को, स्क्वायर ऑफ 9 को क्लियर कर दे। कैसा होता है कि टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होता है तो देखिए पुराने लीजेंड्स भी आके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अश्विन भाई जैसे, तब हमें थोड़ा सा जरा मजा आती है ना कि यस ये दे आर वर्किंग, हम भी उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रशअप हो जाता है। मेधा वाज आल्सो आस्किंग कि भाई हमें ब्रशअप करना चाहिए बार बार, तो आई लव टू डू दैट, क्योंकि चार्ट है, चार्ट चेंज होते रहता है। सो इवन दो द टॉपिक्स आर सेम बट वी ट्राई टू अप्लाई ऑन द लेटेस्ट डेटा, सो उसमें मजा आती है। सो आप के कोई लास्ट क्वेरी किसी का क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, फिर हम आज का सेशन क्लोज कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर, प्रवीण बोल रहा था। प्रवीण गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी अभी आए हो? नहीं सर, आया था थोड़ी देर पहले, ये 9 बजे आया था, थोड़ा कुछ काम था पहले सुबह। ओके ओके सर एक चीज था सिर्फ कि सर आप रिकॉर्डिंग डालते हैं यूट्यूब में सर? बराबर। हाँ तो सर उसमें मतलब ये टॉपिक का नाम डालते तो वो जल्दी से मिल जाती देखने के लिए, नहीं तो उसमें सारा का सभी का नाम मीटिंग करके है तो वो मिल ही नहीं पाता टॉपिक। तो क्या क्यों नहीं रखा होगा मैंने नाम, सोचिए, ताकि सामने वाला बड़ा कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, नहीं तो तुम मिलने आओगे क्या मुझे? वहां पे इतने सारे वीडियो है, मैं खुद चाहता हूँ तो मुझे नहीं मिलता है। मैं भी, मेरे को कभी कोई पूछता है यार ये टॉपिक का मेरे को वीडियो भेज दे यार, खाली मैं देख लूंगा यार, नहीं है याद ही नहीं आता। वहां पे अभी 300 वीडियो होगा तो कौन सा ढूंढेंगे? 300 इंटू 2 घंटा, यार इतना टाइम देने से तो मेरे को झेलना पड़ता है। मैंने कुछ वीडियो सेलेक्ट किए सर अपने हिसाब से देख के, फिर उसका नाम किया, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। नाउ यू नो द पर्पस ना कि क्यों नहीं कर रहा हूं मैं। यस सर, यस सर, यस सर। सो ऐसी बात है। ओके सो यानी किसी का और कोई क्वेरी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सो आज के लिए फिर यही स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है? बहुत सारा तो अपना डिस्कशन नहीं हुआ पर जो भी हुआ ठीक है, एंजॉयड। तो हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करिएगा आप लोग भी, और कुछ क्वेरीज रहेगी तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, I'll be able to solve. Maybe आज फिर मैं शाम को नहीं हूँ तो but I'll be carrying my net and laptop, so no issue. आपको कुछ डाउट रहेगा आप मुझे पूछते रहिएगा। चलिए हैप्पी वीकेंड, एंजॉय, मिलते हैं। ओके सर, नमस्कार सर। सर, गुड डे सर। यस।